हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेली सुख धमाल, जहां हम करते हैं टीवी शोज़ का पोस्टमार्टम यानी छोटा मिनी रिव्यू करते हैं। जो लोग बिजी होते हैं, जिन्हें समय नहीं मिलता पूरा एपिसोड देखने के लिए, वो ये शॉर्ट रिव्यू कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा भी होता है, मैं खुद करती हूँ फॉलो। दोस्तों, हम बात करेंगे आरंभी सीरियल के बारे में। आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा था दोस्तों। सच कहूँ तो आरंभी अभी जो फाइट बैक कर रही है साइलेंटली, वो बहुत ज़रूरत थी उसे करने की, और मुझे तो अच्छा लगा काफ़ी आज का एपिसोड। तो हम बात करते हैं दोस्तों आरंभी सीरियल के बारे में। तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से विहान के साथ जो एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा कुछ दिखाया नहीं बच्चे के साथ। हम देखते हैं कि फिर आरंभी और जो विश्वास विश्वास की जो हिटिंग आर्गुमेंट चालू रहती है, वो थोड़ी एक लेवल और बढ़ जाती है इस एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, आरंभी जो कहती है गुस्से में, विश्वास को क्वेश्चन करती है कि मेरा बच्चा सड़क पे घूम रहा था क्यों। वो डायरेक्ट पूछते विश्वास को, तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। इस पर विश्वास, वही जो नाम के ही विश्वास है, वो कहते हैं कि तुम्हें बहुत शौक है ना करियर वुमन बनने का, तो तुम क्यों नहीं ध्यान रख पाई, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। मतलब करो, करे कोई, भरे कोई, आप कुछ भी, ऐसे ही लोग होते हैं दोस्तों। चलो, तो विश्वास जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट आरंभी के करियर को लेकर क्वेश्चन करते हैं और उन्हें खरी खोटी कुछ सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आरंभी भी इस बार चुप नहीं रहती है। आरंभी भी बहुत अच्छी से बातें सुनाती है विश्वास को। और इस बीच में आरंभी विश्वास जब पूछते हैं आरंभी को कि तुम अपने बेटे से प्यार नहीं करती हो, उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें सिर्फ अपनी करियर की पड़ी है, तो इसी बीच में आरंभी अपने मन में सोचती है कि इस सवाल का जवाब विश्वास मैं तुम्हें तो कोर्ट में दूंगी कि मैं अपने बच्चे से कितना प्यार करती हूँ, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ बोल के कुछ मतलब नहीं है। ये सब उन दोनों की कन्वर्सेशन चालू ही रहता है। उस बीच में हमारी जो हीरोइन मैम है, हीरोइन डॉक्टर है, मिस अवंतिका, अवंतिका जी पीछे से सब सुनती रहती है और वो सब शॉक होती है कि आरंभी कैसे क्या आ गई यहाँ पे, और वो बीच में आ जाती है उनके कन्वर्सेशन में, और इतने ड्रामेटिक वे से आती है दोस्तों। विहान 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 बेटे आप कहाँ थे। अरे फिक्र नहीं है तो क्यों क्यों नाटक करना, सीधा सीधा विश्वास को ही ले लेना बाबा, काय को विहान के पीछे भागना। चलो छोड़ो, वो विहान के पीछे जाती है विश्वास, और उनके कन्वर्सेशन में जाती है और पूछती है कि आरंभी वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। देखो 2 मिनट की, 1 सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए पूछते हैं कि आरंभी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और फिर एकदम से गुस्से में कहती है कि अ, ये सब क्या हो रहा है, डॉक्टर विश्वास ये आपसे कैसे बात कर रही है पब्लिक में, इसे कुछ बताइए। तो इस पे आरंभी बहुत ही गुस्सा होती है, और वो जो खरी खोटी सुनाते हैं ना अवंतिका को, और जो कि सही भी है, सही से ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तो अवंतिका से आरंभी डायरेक्ट कहती है कि आप हॉस्पिटल में मेरी बॉस है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप बीच में आ रही हैं पति पत्नी के बीच में। तो इस बीच पर वो अवंतिका है बहुत ही गुस्सा हो जाती है, और उन दोनों में खरी खोटी थोड़ी थोड़ी नोकझोंक वाली बातें हो जाती है। आरंभी कहती है कि आप जो है हॉस्पिटल में ही मुझ पर रूल कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं, इनफैक्ट आप यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। तो अवंतिका कहती है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में कुछ बड़बड़ बीच में नहीं आ रही हूँ। तो आरंभी उस पर डायरेक्ट बोलती है कि पति पत्नी के बीच में बड़बड़ करना बंद कर दीजिए। तो अवंतिका उन्हें वार्न करती है, यानी आरंभी को, कि तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो, यहाँ पे हॉस्पिटल में तुम्हें मेरे ही पास आना है, मतलब तुम्हें घूम फिर के मेरे ही अंडर में आना है। तो उस पर अवंतिका की इस बात पे आरंभी कहती है कि हाँ बिल्कुल, पर वो हॉस्पिटल में ना, अभी तो नहीं। तो अवंतिका और विश्वास एकदम शॉक हो जाते हैं। आरंभी उन्हें कहती है कि आपकी वजह से, यानी कि अवंतिका को डायरेक्ट ब्लेम करती है वो, कि आपकी वजह से मेरे बेटे के साथ आज कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती थी, आपकी वजह से, आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि विश्वास आपके साथ बिजी थे, वो आपके साथ बात करने में बिजी थे, और ये बात मुझे विहान ने बताई। तो इस पे विश्वास और अवंतिका बहुत ही शॉक हो जाते हैं, और वो जो विश्वास है वो एकदम से शॉक और गुस्से वाला लुक देते हैं आरंभी को।
तो आरंभी भी डरती नहीं है दोस्तों इस बार, वो तो सीधे ही बोलती है। तो आरंभी जब उन्हें बोलती है कि आ, आप बीच में है, अवंतिका आप बीच में है, क्योंकि अवंतिका कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे पति पत्नी के बीच के झगड़े में मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं आना चाहती हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो आरंभी बहुत ही एकदम स्ट्रट, एकदम एकदम बोलते ना, एकदम सीधी बात में उनसे कहती है कि आप तो बीच में है अवंतिका। तो इस बात पर पता है विश्वास इतना डर भी जाता है और एकदम से उसको एकदम झटके टाइप लगता है, और एकदम से वो आरंभी को कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो, अपनी बकवास बंद करो। तो आरंभी डरती नहीं है और वो सीधा सीधा उन्हें जवाब देती है, क्यों नहीं, क्यों मैं बंद करूं, आप दोनों के वजह से ही मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ होने वाला था। तो ये सारी चीज़ें आरंभी बोलती रहती है दोस्तों। इस बीच में हम देखते हैं कि पुलिस आती है, वो जो इंस्पेक्टर होते हैं जिन्होंने हेल्प की वो आते हैं और वो थोड़ी बातें बोलते हैं। तो विश्वास को है थोड़ी लग जाती है मिर्ची। हाँ दोस्तों, विश्वास जो है बहुत ही गुस्सा हो जाता है और विश्वास जो विहान है पुलिस के सामने कहते हैं कि पापा मुझे मम्मी ने नंबर उनका याद करवाया था, इसलिए मैंने मम्मी को कॉल किया। तो विश्वास एकदम से सुनते ही रहते हैं, टाइम तो खुद के पास होगा नहीं बच्चे को कुछ याद करवाने के लिए, नहीं करवाने के लिए। आरंभी जो इंस्पेक्टर होते हैं वो डायरेक्ट आरंभी कहती है कि मैं विहान को लेके जाऊंगी, बट विश्वास कहते हैं कि नहीं, तुम उसे लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। और इस बीच में अवंतिका कहती है कि ठीक है, ये अभी कहीं जा नहीं सकती क्योंकि इन्हें मेरे साथ अभी डायरेक्ट हॉस्पिटल आना है, क्योंकि इनकी शिफ्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो इस बीच में अवंतिका कहती है रिपोर्ट में इनकी रिपोर्ट कर दूंगी। तो अवंतिका से तो बिल्कुल भी आरंभी अभी डरने वालों में से नहीं है। आरंभी कहती है जाओ कर लो, कर दो रिपोर्ट, मैं भी एचआर से बात करके कह दूंगी कि आपने किस तरीके से, आपने और डॉक्टर विश्वास ने मेरे बच्चे को आउटिंग पर ले गए पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मैं भी एचआर से ये कंप्लेंट कर दूंगी। और ये कहते हैं और आरंभी वहाँ से अपने बेटे को अपने साथ ही लेकर जाती है। हाँ, बट जाने से पहले विहान उन सभी को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि आरंभी बहुत ही अच्छी परवरिश करती है अपने बच्चे की। सो वो थैंक यू बोलते हैं और दोनों माँ बेटे वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, हम देखते हैं कि राज द लवर बॉय वो हमें देखने को मिलते हैं। वो कार में वेट करते रहते हैं, वो सोचते हैं कि मनमीत को कैसे कन्विंस करूँ कि वो उनके साथ घर जाए। वो उन्हें ड्रॉप करना चाहते हैं दोस्तों। सो राज जो है वो सोचते रहते कि बहाने बनाते रहते हैं कि चलो डॉक्टर मनमीत, हम एक ही साथ जा रहे हैं तो पेट्रोल बचा लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसे बहुत ही सिली सिली वो बहाने बनाते रहते हैं। इस बीच में मनमीत जो है वो देखती भी है कि राज वहाँ पे उसका वेट कर रहे हैं, बट वो नज़रअंदाज करती है और ऑटो में बैठ जाती है। और ऑटो में बैठ के सोचती है कि मनमीत सोच भी मत, क्योंकि उस गली में जिस गली में तुझे जाना नहीं है उस गली के बारे में सोच भी मत। राज बहुत ही बड़े घर से है और तेरा और उसका कुछ नहीं हो सकता है। बहुत ही इनोसेंट है, बहुत अच्छा, मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों मनमीत का, काफ़ी बोल्ड भी है वो। सो ये सोचती है और ऑटो वाले के साथ वो चली जाती है। इस बीच में राज दिखता है कि मनमीत चली गई, तो वो उन्हें फॉलो करते करते वो भी निकल पड़ते हैं। इस बीच में सीन शिफ्ट होता है दोस्तों और हम देखते हैं कि आरंभी विहान के साथ ऑटो में घर जा रही है और वो भी अपने मन में सोचती रहती है कि जो डॉक्टर विश्वास है, जो उनके हस्बैंड है, वो बिल्कुल भी विहान का ध्यान नहीं रख सकते हैं। एज अ मदर वो विहान की बहुत चिंता करती है दोस्तों, सोचती ही रहती है। इस बीच में विहान जो है अपनी मम्मी से सॉरी कहते हैं, वो माफ़ी मांगते हैं। विहान कहते हैं कि मम्मा सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पापा बहुत गुस्सा होंगे। उस पर आरंभी विहान को बहुत ही प्यार से समझाती है दोस्तों कि चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, कोई बलून आपसे बड़ा, आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है। आप कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, आप कभी भी किसी के साथ जाओ तो आप जब तक वो आपको बोले नहीं, आपके साथ कोई रहे नहीं, आप बाहर नहीं जाओगे कहीं अननोन प्लेस पे। वो एक सीख देती रहती है। उस पर विहान जो है वो बहुत ही पोलाइटली ओके मम्मा कहते हैं और विहान नोटिस करते हैं कि आरंभी, मतलब उसकी मदर का जो मूड है, उसकी मम्मी का जो मूड है बहुत ही स्पॉइल हो गया है, बहुत ही वो डर गई है, थोड़ी टेंशन में है।
तो विहान वो ऑटो वाले से कहते हैं कि भैया अब गाना चलाओ ना, मेरी मम्मी को सॉन्ग्स बहुत पसंद है, वो सॉन्ग सुनते ही वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऑटो वाला भैया उनकी बात मानता है और गाना लगा देता है, वही बम बम बोले। ऐसी थॉट्स रहते हैं दोस्तों बच्चों के। सो सॉन्ग लगता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग लगता है और माँ बेटे दोनों अपनी जर्नी एंजॉय करते हैं। आरंभी का मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है दोस्तों, और साथ में ही विहान का। दोनों साथ में एंजॉय करते करते घर पहुंचते हैं और आरंभी देखती है कि जो राज है वो मनमीत से बात करते हैं दोस्तों, और मनमीत वही हमेशा की तरह उन्हें भाव नहीं देती और वहां से चली जाती है। राज उसे मनमीत को बहुत ही प्यार से देखते रहते हैं। ये चीजें जो है आरंभी देख लेती है और वो जाके क्या नाम है राज को मैं भी इंसानी हूँ दोस्तों, मैं भी इनके नाम भूल जाती हूँ। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि क्या नाम है तो आप थोड़ा मुझे बेयर कर लेना, ऐसा ये मत करना, ठीक है। सो आरंभी कहती है कि आरंभी जाके राज को टीज करती है और वो बोलती है कि क्या चल रहा है, ऐसी टीजिंग करती है। तो बात कहाँ तक पहुंची, तो और फिर जो राज है, वो राज जो है वो आरंभी को कन्विंस करती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आज पता है कि क्या हुआ भाभी, उसके जो शर्ट्स है ना, उसके पूरे शर्ट्स पर दाग लग गए, इसलिए आज उसे कुर्ता पहनना पड़ा वाइट वाला। तो आरंभी उन्हें फिर से टीज करती है राज को और कहती है कि हाँ ना, आप दोनों एक दूसरे के अपने कपड़े है ना एक ही वॉशिंग मशीन में धोते जाओ ऐसे कह के वो दोनों टीज करते हैं एक दूसरे को और वहां से निकल जाते हैं घर की तरफ। वो घर की तरफ आते हैं तो निकल जाते हैं और हम यहाँ पे एक सीन देखते हैं जो घर की तरफ शिफ्ट हुआ है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग हैं, डॉक्टर साहब, डिम्पल, एवरीवन एवरीवन इज देयर, विश्वास, अवंतिका। ये पता नहीं ये दोनों जल्दी से कैसे पहुंच गए, पहुंचे होंगे हॉस्पिटल, जाने गए नहीं होंगे, पहुंच गए होंगे घर पे। खुद तो कुछ केस सॉल्व नहीं करते बेचारी, आरंभी को ही बोलते रहते, ठीक है। सो हम देखते हैं दोस्तों कि सीन शिफ्ट होता है, वो वहाँ पे जाते हैं, सब लोग फैमिली के बैठे रहते हैं और डिम्पल जो है वो वेट करती रहती है, जो उन्होंने जो राज के लिए रिश्ता सिलेक्ट किया उस लड़की का, उस फैमिली का वेट करती है। और इस बीच में हम देखते हैं दोस्तों कि वो फैमिली अराइव हो जाती है, आ जाती है। उसमें जो राज के लिए लड़की पसंद की है वो देखते हैं, ठीक है ओके है, ऐसा कुछ ये नहीं है। इस बीच में हम कन्वर्सेशन सुनते हैं डिम्पल का, जो डिम्पल की जो ये है ना देवरानी, हाँ, वो कहती है कि लड़की तो काफ़ी खूबसूरत है। तो उस पे डिम्पल कहती है कि हाँ मुझे आरंभी जैसी बड़बड़ करने वाली नहीं चाहिए थी, मुझे बहुत ही सिंपल मम्मी जी बोलने वाली चाहिए थी। इस बीच में उनका छोटा सा ये कन्वर्सेशन देखते हैं और हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि आरंभी फिर से एक बार राज को रोकती है और वो फिर से एक बार राज से पूछती है कि बताओ ना कहाँ तक बात पहुँची। और आरंभी को फिर ध्यान में आता है कि विहान उनके साथ है, तो वो विहान को कहती है कि बच्चा आप कान बंद कर दो, मम्मा को बात करनी है, बड़े लोगों वाली बात है, तो इसलिए आप कान बंद कर दो। सो हमारे क्यूट से विहान इस पर बोलते हैं कि ओके मम्मा मैं कान बंद कर देता हूँ, बट आप मुझे पक्का बताना जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो उस पर कहती है कि हाँ आप सच बताओ, ये बात पता रहेंगी क्या तब तक चलो ठीक है। तो फिर उस पे आरंभी और राज की जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है मनमीत को लेकर। राज जो है बहुत ही पोलाइटली वे से मनमीत के बारे में जो भी फीलिंग्स है वो आरंभी से शेयर करता है। आरंभी कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हो, मनमीत को ऐसा लड़का पसंद आ सकता है जो अपने लिए फाइट बैक करे, जो खुद का स्टैंड ले, वो उसी लड़के को बहुत पसंद कर सकती है। राज ये बात सुनता है और थोड़ा सोचता है, क्योंकि उसे सोचना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों अपना कन्वर्सेशन कंप्लीट करके दोस्तों घर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एक धड़ाम शॉक, लड़का ये आ गया और उसे सरप्राइज मिलता है कि आज उसका रोका होने वाला है। सभी लोग बैठे हैं और जिसके साथ रोका होने वाला है वो फैमिली भी वहाँ पे है। जो डिम्पल है वो विहान को बहुत ही पोलाइटली वे से, जैसे नहीं क्या, एक एनवायरनमेंट वो बनाना चाहती है कि हम बहुत खुश हैं, ये भी बहुत खुश है, ऐसा वैसा। तो वो बहुत ही पोलाइटली वे में सबसे बात करती है। वो विहान से कहती है कि जाओ जाओ बच्चे, दादू के पास जाके बैठ जाओ आप, आज आपके चाचा का रोका है, आपको अपनी चाची मिलने वाली है। तो विहान कहता है कि चाची क्या होती है, तो वो कहती है कि आपके चाचा की वाइफ, होने वाली वाइफ। तो वो हाय हेलो करवाती है सबको, वो इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये नायरा है,
ऐसा। और राज और आरंभी दोनों बहुत ही भयंकर तरीके से शॉक हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं कर पाते कि ये सब क्या हो रहा है। राज वहाँ पे शांत खड़ा रहता है, आरंभी भी शांत खड़ी रहती है, और डिम्पल है वो सारी चीज़ें हैंडल करती रहती है, वो बात करती रहती है, हंसती रहती है बिना मतलब कि ही हाउ। इस बीच में वो नायरा से राज की मीटिंग करवाती है, बताती है कि ये डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, ऐसी है वैसी है, ये बहुत अच्छी रहेंगी, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। राज बहुत गुस्से में देखते ही रहता है दोस्तों डिम्पल को, मतलब अपनी मॉम को, सॉरी, देखते ही रहते हैं। और इस बीच में हमें पता इस बीच में कॉमेडी सीन ये है दोस्तों, डिम्पल कहती है कि ये नायरा हमारे परिवार में चीनी की तरह घुल जाएंगी। तो उस पर नायरा कहती है, सॉरी मैं ऑफ शुगर हूँ 6 महीने से। तो हमें देखने को मिलता है कि वो थोड़ा मंद कैरेक्टर दिखाया गया है नायरा का। सो उनकी बातें चलती रहती हैं। तो इस बीच में राज को पता चलता है कि टाई अप करने वाले हैं नायरा के पापा के साथ उनका हॉस्पिटल, क्योंकि नायरा के पापा की फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उन दोनों का टाई अप होने वाला है। तो इस बीच पे राज मन में सोचते हैं कि टाई अप करना है, अपना काम करना है, तो इसलिए मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। वो गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है तैयार होने के लिए, क्योंकि आरंभ उसे कहते हैं कि अभी यहाँ पे कुछ मत बोलो, शांत रहो। तो वो अपने रूम की तरफ चला जाता है और अपने रूम में जाके दोस्तों अपने बेडरूम में जाके बहुत ही गुस्सा होता है। और वो आरंभी से वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है भाभी, आपको इस बारे में पता था क्या? तो इस पे आरंभी कहती है कि अगर मुझे पता रहता तो मैंने तुम्हें सच में बताया रहता ना, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो दोस्तों जो राज है वो बहुत ही गुस्सा होता है, वो कहता है कि ये सब कैसे कर सकते हैं, मेरे लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है, मुझे पूछा नहीं गया, मुझसे कुछ नहीं, और डायरेक्ट रोका कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ भाभी। तो इस बीच पे आरंभी राज को बहुत ही काम डाउन करवाती है दोस्तों। हम देखेंगे सीन में कि वो कहती है कि पहले तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनेगा जब तक तुम शांति से उन्हें समझाओगे नहीं। तो इस बीच में ही डिम्पल आ जाती है और बहुत ही गुस्से से कहती है कि क्या समझाना चाहती हो, क्या बोलना चाहती हो, बहुत ही गुस्से में कहती है, हाँ भड़का रही हो तुम मेरे बेटे को। पता नहीं यार इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है, क्या इनके दिमाग में चलता रहता है, इनको लगता है पूरी दुनिया भड़काती रहती है इनके बच्चे को, मतलब उनके बच्चे में दिमाग ही नहीं है। ऐसा उनको चल उनके उन्हें ऐसा ही फील होते रहता है। अब वो क्या छोटा है क्या जो उसको आराम भी भड़काएंगी, बताओ आप। सो ऐसी वो ब्लेम करती रहती है, आरंभी बस सुनती रहती है। और राज कहता है कि आप ये कैसे कर सकते हो, मेरे लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है मॉम, आप मुझसे बिना पूछे कैसे ले सकते हो। तो इस पे डिम्पल जो है सुनने के मूड में कुछ नहीं रहती है। उस पर विश्वास कहता है कि अ, सच है ना माँ, आपने इतना बड़ा डिसीजन बिना राज से पूछे कैसे ले लिया, ये लाइफ का सवाल है। तो उस पर डिम्पल कहती है डायरेक्ट, तुमसे पूछा था मैंने तुम्हारे लाइफ के बारे में, तुम्हारी शादी के टाइम पे तुमसे ये डिसीजंस पूछा था क्या? उस पे ही ये एपिसोड एंड हो जाता है दोस्तों। सबके चेहरे बहुत ही शॉक रहते हैं। और आपको पता है दोस्तों, जब ये हमारा जो राज जब बेडरूम में आता है ना, तब उस हॉल में से जहाँ पे सभी लोग बैठे रहते हैं, सब वन बाय वन करके बहाने से सब उसके बेडरूम में आ जाते हैं बात सुनने के लिए, इवन अवंतिका भी। ये तो मैं बता रही हूँ ना, ये तो जबरदस्ती की हड्डी है जो अटक गई है इन लोगों के घर में। तो यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है दोस्तों, और हमें देखने को मिलता है कि नेक्स्ट डे के एपिसोड में हम देखते हैं अगले हफ्ते में जो होने वाला है वो धमाका होने वाला है दोस्तों। राज को पड़ने वाली है एकदम से सटाक से, डिम्पल जो है उनके गाल पर मारने वाली है और कहने वाली है कि अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो तुम्हें मेरी ही सुननी पड़ेगी, वरना तुम इस घर से जा सकते हो। और इस बीच में हम देखते हैं कि आरंभी जो है वो डिम्पल से, यानी कि अपनी सासू मॉम को मनाने की कोशिश करती है, और कहती है कि आप एक बार उससे पूछो तो सही कि उसके मन में क्या है, हो सकता है वो किसी और लड़की को पसंद करता हो। तो इस बीच में जो हड्डी है जो बीच में घुस गई है उनके घर में, तो यानी कि अवंतिका, वो कहती है तुम तो ऐसे बात कर रही हो और आरंभी, जैसे तुम्हें पता है कि राज किसे पसंद करता है। डोंट टेल मी कि ये मत बोलना कि राज उस अनाथ मनमीत को पसंद करता है। कितने गंदे वैसे बोलती है दोस्तों, सच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर, बट ये ऐसे कैरेक्टर रहना सीरियल में तो मस्ट रहता है, नेसेसरी रहता है। चलो ठीक है, ये थी शॉर्ट समरी दोस्तों आरंभी शो की। काफ़ी अच्छा एपिसोड था, आप प्लीज़ पूरा देखना इस और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। बाय।